दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही सदियों से संजोया गया सपना साकार हो गया। यह मात्र एक सपना नहीं बल्कि संकल्प भी था और इसलिए उसकी पूर्ति करोड़ों भारतीयों को श्रद्धाभाव से पूरित करने वाली है। खुशी के आंसू सचमुच देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण यही है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर केवल राम के नाम का मंदिर ही निर्मित नहीं हुआ है बल्कि भारतीय संस्कृति के प्राण तत्वों की प्रतिष्ठा भी हुई है। इसी के साथ आहत भारतीय स्वाभिमान को संबल भी मिला है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा होना एक ऐसी गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है इसे इससे समझा जा सकता है कि विश्व की कोई भी प्राचीन सभ्यता आक्रांताओं की ओर से ढाए और कब्जाए गए अपने धर्म संस्कृति के केंद्रों को फिर से हासिल नहीं कर सकी। कुछ तो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि आक्रांताओं का मुकाबला करते करते उनका नामो निशान ही मिट गया। हमने अपने आत्मबल से असंभव को संभव कर दिखाया। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का दिन है। भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। इसका संकेत और परिचय उस उत्साह और उमंग से मिलता है जो राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। यह स्वाभाविक ही है कि दुनिया के वे क्षेत्र भी ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए हैं जहां भारतीय अथवा भारतवंशी रहते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना पूरा होने से छहु ओर हर्ष के साथ असीम संतोष का भाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है और देश को नई दिशा देनी है। यह कार्य कैसे किया जाना है इसे प्रधानमंत्री ने इस प्रश्न के जरिए रेखांकित किया कि राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में उन्होंने यह जो कहा कि अब हमें अगले 1000 वर्ष की नींव रखनी है उस पर सभी को चिंतन मनन करने के साथ अपने अपने हिस्से का योगदान देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। यह नींव तभी रखी जा सकती है जब समर्थ भारत के निर्माण की सौगंध ली जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि इस सौगंध के साथ राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार होना चाहिए और यह स्मरण रहना चाहिए कि यह अवसर विजय का ही नहीं विनय का भी है। राम त्याग
तपस्या, मर्यादा, अनुशासन के साथ राम राज्य का स्मरण कराते हैं। राम राज्य की सार्थकता इसी में है कि सबके कल्याण की चिंता की जाए और सबको न्याय देना सुनिश्चित किया जाए। यह सब करना तब आसान होगा जब यह ध्यान रहेगा कि राम विवाद नहीं, समाधान है और वह केवल उनके नहीं बल्कि सबके हैं। सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता की ओर है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। राज्य में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही है। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। निःशुल्क उपचार और दवा से बड़ी जनसंख्या को राहत मिलती है। यह देखने की ज़रूरत है कि ये सेवाएं सुचारू है या नहीं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे केंद्रों से लोगों को सेवा नहीं मिल पा रही है। कहीं चिकित्सक नहीं तो कहीं निर्धारित दवा की कमी आ रही है। कई स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं जहां दबंगों का कब्जा है, न तो वहां चिकित्सक बैठते हैं और न जिला स्तर से व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश होती है। इन समस्याओं पर गंभीर होने की ज़रूरत है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के भरसक प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ वजहें हैं जिनका कड़ाई से निराकरण होना चाहिए। चिकित्सकों को लेकर शिकायत रही है कि वे निजी तौर पर प्रैक्टिस करने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी निगरानी का कोई सुदृढ़ तंत्र विकसित नहीं हो सका है। यदि निगरानी का कोई तरीका अपनाया भी गया है तो कारगर नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चिकित्सक उनके क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकें, इसके लिए उन्हें माहौल देना होगा। पंचायत प्रतिनिधियों को इस काम में आगे आना चाहिए। उन्हें जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि स्थानीय समस्या के निराकरण में आसानी हो। स्टॉप।